हेलो दोस्तों, वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं आज लेकर हाजिर हूँ वर्ब फॉर्म्स। ये वर्ब फॉर्म्स जो होता है इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें कोई ट्रांसलेशन बनाना हो या किसी प्रकार का अंग्रेजी में बात करनी हो, अगर ये नहीं समझेंगे तो ट्रांसलेशन नहीं बनेगा और फिर स्पीकिंग भी नहीं होगा और कोई कंपटीशन भी हम फेस नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि शुरू में देख रहे हैं वर्ब वन। वर्ब वन क्या है? यह रूट फॉर्म कहलाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आई, वी, यू, दे तथा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट में होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह प्लूरल नंबर होता है और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए ईट, प्ले, सी, गो, राइट, रीड, etc। अब यहाँ ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वर्ब वन जो होता है ये सेम टू सेम जो डिक्शनरी का वर्ड होता है वही इसमें रखा जाता है। फिर चलते हैं व्यू टू की ओर। यह डी या ईडी फॉर्म कहलाता है। इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। अब देखिए, V1 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ ही होता था, लेकिन ये सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। और इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एट, रोट, प्लेड, साव, रीड, ये सभी वर्ब का दूसरा रूप हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वर्ब का तीसरा रूप आता है जो कि वर्ब वन वर्ब टू से बिल्कुल अलग है। इसको समझते हुए चलना है और इसे जब नहीं समझेंगे तो फिर वही आगे बहुत कठिनाई होगी ही होगी। तो चलते हैं वर्ब के तीसरे फॉर्म की ओर। तीसरा फॉर्म है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन और ग्रामर से संबंधित, जिसमें कॉमन एरर्स भी शामिल है, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जामिनेशन है उसको फेस करने के लिए या स्पीकिंग करने के लिए या शुद्ध लिखने के लिए ये हमारे इस वीडियो के अंदर बहुत सारा इस चैनल के अंदर बना हुआ है, जिसे कि आप देख और समझ सकते हैं और बिल्कुल करेक्शन के साथ लगभग हमने प्रयास किया है कि कोई गलती इसमें ना रहे। फिर भी अगर कहीं हो सकती है वो अलग चीज़ है, वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो को आप पा सकें। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा तो इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा और घर बैठे शुद्ध 100% लगभग करेक्ट ग्रामर, करेक्ट इंग्लिश का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ हाजिर है वर्ब का तीसरा रूप। तीसरा रूप को क्या कहते हैं? इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे ईटेन, रिटेन, प्लेड, सीन, गोन। और वैसे आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें हैव, हैज, हैड इस वर्ब के पहले आता है। बिना हैव, हैज, हैड का ये नहीं रहता है, या नहीं तो पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके पहले हैव, हैज, हैड आता ही है।
अब आगे चलते हैं। भार्व का जो अगला है वो है भार्व का चौथा रूप यानी भार्व फोर। भार्व फोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे समझना है अच्छी तरीके से। हालांकि इसमें ING लगता है, लेकिन फिर भी इसे इसलिए समझना है क्योंकि जब अंत में ई होता है तो ई हटकर ING लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, मतलब इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अंत में ING लगता है, इस कारण से इसे ING फॉर्म भी कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग। और इसमें ये समझ लेना है कि इसमें एम, इज, आर, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का प्रयोग, वाज, वेयर का प्रयोग इसमें होता है, तभी ये भार्व का चौथा रूप आता है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट जो बचा हुआ है वो है भार्व का पांचवा रूप। इसे समझना है बहुत ही बारीकी से, क्योंकि ये सबसे अलग है और इसको अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर पहचान में और अनुवाद बनाने में कठिनाई होगी। तो चलते हैं भार्व के पांचवा फॉर्म की ओर। यह S या ES फॉर्म कहलाता है। ऐसा क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंत में S या ES लगता है तथा सिंगुलर नंबर होता है। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भार्व वन में जब S नहीं रहता है तो प्लूरल फॉर्म होता है और V5 में S लगा होता है तो सिंगुलर फॉर्म कहलाता है। ऐसा क्यों है? जबकि नाउन में ठीक इसके उल्टा होता है। इसलिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, रमेश एक एक करके होगा, सुरेश सिंगल होगा। अगर सुरेश एंड रमेश होगा तब अलग हो जाएगा, तब इसका प्रयोग नहीं होगा, तब V1 का प्रयोग होगा। जैसे इट्स, राइट्स, प्लेज, सीज। यहाँ उल्लेखनीय है इसमें भी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मतलब V5 के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर वो आता है तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा वर्ब फॉर्म खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।